इनकलाब जिंदाबाद। साथियों मैं मनमोहन पीडीएसयू की तरफ से आप सभी साथियों को अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। साथियों मैं इस मंच से दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, महिलाओं, सभी माइनॉरिटी, स्पेशली मुसलमानों को अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। जय भीम, लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों यहां पे ये एबीवीपी का गुंडा संगठन खड़ा है जिसने 2015 में शट डाउन जेएनयू का कॉल दिया था। साथियों मैं इस मंच से शट डाउन एबीवीपी का कॉल देता हूं। साथियों हम देख रहे हैं कि ये मनुवादी संगठन, ये सांप्रदायिक संगठन लगातार देश में मनुवाद, ब्राह्मणवाद की आग, देश को उस आग में झोंकना चाहता है, देश को मनुवाद की आग में झोंकना चाहता है। साथियों हम आपके मुंह पे मनुस्मृति को जलाएंगे साथियों, जलाएंगे। साथियों ये वो संगठन है जिनका माई बाप है बीजेपी। ये वो संगठन है जिनके माई बाप सेंटर की सरकार में बैठे हैं। ये वो संगठन है जिनके माई बाप ने हमारा फंड खाया है। 50% जेएनयू का एकेडमिक फंड खत्म किया है, 90% लैब्स का फंड खत्म किया है। हम इस कैंपस से इस संगठन को खत्म करेंगे, हम इस कैंपस से इस संगठन को खत्म करेंगे। साथियों लेकिन इस संगठन, ऐसा मनुवादी, ऐसा गुंडा संगठन अखिल भारतीय वायलेंस परिषद इस जेएनयू में पनपा कैसे, वो भी सोचने की बात है। ये जेएनयू जैसे प्रोग्रेसिव अड्डे के अंदर, ये जेएनयू जैसी प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी में बढ़ा कैसे? उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है साथियों, उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है इस्टेब्लिश लेफ्ट की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। साथियों अगर हमें इस मनुवादी, इस सांप्रदायिक संगठन को हराना है, अगर हमें इस ऐसे गुंडे परिषद को हराना है, तो हमें सिर्फ उसे इलेक्शन में नहीं हराना है, हमें उसे जमीनी हकीकत में हराना है। साथियों हम लगातार देखते हैं कि इलेक्शन, चुनाव इस जेएनयू के अंदर एक ही मुद्दे पे होता है, वो है कि भेड़िया आ जाएगा। साथियों वो आ चुका है। आपका 40% एकेडमिक फंड खा चुका है, आपका 90% लैब्स का फंड खा चुका है। कावेरी हॉस्टल में स्टूडेंट्स पे छत गिर जाती है। वॉशरूम्स की हालत आपको पता है क्या हुआ है। 6 महीने पहले जो वॉशरूम्स बने थे उनमें आज 2-2 अंगुल पानी जमा होता है। साथियों लाइब्रेरी से छत गिर जाती है, रीडिंग रूम है नहीं, लाइब्रेरी में सिटिंग कैपेसिटी नहीं है साथियों। और ये सब इसी संगठन के कारण है, इसी संगठन के माई बाप द्वारा काटे गए फंड के कारण है। लेकिन उसके खिलाफ जिन संगठनों को, जिस एस्टैब्लिश लेफ्ट के संगठनों को विरोध करना था वो गायब रहे। साथियों लगातार वामपंथ की आइडियोलॉजी को, लेफ्ट की आइडियोलॉजी को डाइल्यूट किया गया है। साथियों ये लोग जो एस्टैब्लिश लेफ्ट के लोग हैं, ये भूल गए हैं लेफ्ट का मतलब क्या होता है। लेफ्ट का मतलब होता है संघर्ष पैदा करना, लेफ्ट का मतलब होता है स्टूडेंट आंदोलन पैदा करना, लेफ्ट का मतलब होता है सड़कों पे उतरना। सड़कों पे सिर्फ मशाल जुलूस तब नहीं निकलता साथियों जब चुनाव होते हैं। सड़कों पे मशाल जुलूस तब निकाला जाना चाहिए जब हमें पता है कि जेएनयू जैसे प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी के अंदर ये सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं। साथियों हम देखते हैं कि अभी इलेक्शन के दौरान मैस टू मैस कैंपेन की जाती है। बड़े संगठन 50-50, 60-60 काडर लेके हर एक मैस में जाते हैं और कैंपेन करते हैं, मशाल जुलूस में स्टूडेंट्स को उतारते हैं। लेकिन वो आपकी समस्याओं के लिए नहीं है साथियों, वो है उनका जेएनयूएसयू के अंदर दबदबा बनाए रखने के लिए। साथियों हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में हंगर स्ट्राइक की जाती है। लास्ट डे ऑफ हंगर स्ट्राइक जब 250 लोग, लगभग 230 लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, तब हंगर स्ट्राइक साइट पे 2 लोग भी नहीं थे, रात को 2 लोग भी नहीं थे। क्या इस तरीके से स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा लेफ्ट पॉलिटिक्स के अंदर? साथियों हम भी लेफ्ट रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं।
हमारा कोई पार्लियामेंट्री नाता नहीं है। और हम देखते हैं इस जेएनयू के अंदर यूनिवर्सिटी स्ट्राइक कराई जाती है और यूनिवर्सिटी स्ट्राइक को इंप्लीमेंट कराने के लिए SSS और सारे स्कूल्स के बाहर एक एक डफली और 20-20 पर्चे रख दिए जाते हैं। साथियों, क्या डफलियां अब स्ट्राइक इंप्लीमेंट कराएंगी? ये हमारा काम है, ये वामपंथ का काम है, ये लेफ्ट प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का काम है करवाना। साथियों, इंजीनियरिंग स्कूल, साइंस स्कूल्स, एमबीए, इंजीनियरिंग और एमबीए की तो अभी तक बिल्डिंग तक नहीं है। साथियों, कौन सा आपने बड़ा आंदोलन खड़ा किया, कौन सा आपने बड़ा संघर्ष पैदा किया? साथियों, आज के दिन जेएनयू को जरूरत है उस 2019 वाले जेएनयू बनने की। जेएनयू को जरूरत है उस 2016 वाले जेएनयू बनने की, जहां पे 2-2, 3-3 हजार छात्र सड़कों पे उतरते थे वोट मांगने के लिए। नहीं, वो गंगा से बराक नहीं जाते थे, वो गंगा से एडमिन जाते थे, वो गंगा से साबरमती नहीं जाते थे, वो गंगा से वीसी के घर तक जाते थे और अपना अधिकार मांगते थे, अपने अधिकार की बात करते थे। साथियों, हम देखते हैं लगातार कैंपस में जो लेफ्ट, जो एस्टैब्लिश लेफ्ट के संगठन हैं, वो एक एंटी कैंपेन चलाते हैं। वो हमारे खिलाफ एक एंटी कैंपेन चलाते हैं। वो कहते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी पे एक माइनॉरिटी महिला है, इसलिए पीडीएसयू के संगठन ने एबीवीपी से पैसा खाया है उसके वोट काटने के लिए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पीडीएसयू वो संगठन है जिसके फाउंडर जॉर्ज रेड्डी को इन्हीं सांप्रदायिक ताकतों ने, इन्हीं गुंडा परिषद ने 32 बार चाकू घोंप के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में मारा था और आप हमें एक्यूज करते हैं। साथियों, क्या पिछली बार जब आप सब में लड़ाई हो गई प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेके और एबीवीपी जॉइंट सेक्रेटरी ले आया, तो क्या आप लोगों ने एबीवीपी से पैसा खाया था? साथियों, जब आप डीयू के अंदर एनएसयूआई से अलायंस करने को मना कर देते हैं और पूरा पैनल डीयू में एबीवीपी ले जाता है, तो क्या आपने एबीवीपी से पैसा खाया था? साथियों, जब एचसीयू के अंदर आप अंबेडकराइट स्टूडेंट्स को और मुस्लिम स्टूडेंट्स को अलग कर देते हैं और फिर पूरा पैनल एचसीयू के अंदर एबीवीपी ले जाता है, तो क्या आपने एबीवीपी से पैसा खाया था? इस तरह का एंटी कैंपेन चलाने वाले साथियों को मैं बता दूं, साथियों, पॉलिटिक्स पे जोर दो, अपनी समझ को शार्पन करो, नाम रटाने की राजनीति मत करो। जो प्रोग्रेसिव संगठन यहां पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, इलेक्शन आते आते वो नाम रटाने पे उतारू हो जाते हैं, नाम रटाने पे, ताकि आप नाम रट ले, बैलेट पेपर पे नाम देके और नाम आपको जो समझ आए उस पर ठप्पा लगा दे। साथियों, जेएनयू में नाम रटाने की नहीं, रटाना है हमें एक चीज कि जेएनयू को छात्र आंदोलन की जरूरत है, जेएनयू को स्टूडेंट मूवमेंट की जरूरत है, जेएनयू को जरूरत है एक मजबूत सड़क पे होने वाला आंदोलन, जो यहां से मिनिस्ट्री तक जाएगा, जो यहां से वीसी गेट तक जाएगा, एडमिन तक जाएगा। प्लीज वाइंड अप योर स्पीच। हाउ विल यू रिवाइव द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ जेएनयू? साथियों, ये पॉलिटिकल कल्चर रिवाइव करने का जो सवाल आया है, जिसने भी ये सवाल भेजा है वो ये तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कल्चर इस कैंपस का खत्म किया जा रहा है। और ये जो खत्म किया जा रहा है, इसमें जितना राइट विंग, जितना इन सांप्रदायिक ताकतों का हाथ है, लगभग उतना ही विरोध ना करने वाली ताकतों का भी हाथ है। उन ताकतों का भी हाथ है जो क्लास कैंपेन करते हैं, मैस कैंपेन करते हैं, मगर सिर्फ चुनाव के दौरान, जो चुनाव के दौरान आइडियोलॉजी की बात नहीं करते हैं, जो चुनाव के दौरान राजनीतिक समझ की बात नहीं करते हैं, जो चुनाव के दौरान नाम रटाने की राजनीति करते हैं, जो 4 नाम के गाने बनाते हैं, नाम रटाते हैं, वही इस पॉलिटिकल कल्चर को, वही इस कैंपस के पॉलिटिकल कल्चर को खत्म कर रहे हैं। साथियों, ये वही लोग हैं जो जेएनयू को लॉन्च पैड के जैसे यूज करते हैं। ये वही लोग हैं जो जेएनयू में एक बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के बाद में जेएनयू में कोई मूवमेंट, कोई स्ट्रगल डेवलप नहीं करते, मगर बिहार में जाके विधायक का चुनाव लड़ते हैं। ये वही लोग हैं जो जेएनयू को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्च पैड की तरह। साथियों, जेएनयू में अगर कोई भी पॉलिटिकल कल्चर रिवाइव करना है, तो आपका प्रोग्रेसिवनेस सिर्फ आपके नारों में नहीं होना चाहिए, आपके एक्शंस में होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि वी डिबेट, वी डिसेंट, वी आर्ग्यू, बट यू डू नॉट डिबेट, यू डू नॉट डिसेंट, यू डू नॉट आर्ग्यू, तुम सिर्फ नाम रटाने की राजनीति करते हो। और ये एस्टैब्लिश लेफ्ट भी करता है और ये राइट भी करता है, सिर्फ नाम रटाता है। साथियों,
हमें इससे ही बाहर निकलना है, और इससे बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है, और वो है एक ऐसे संगठन को वोट देना जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझाए, एक ऐसे संगठन को वोट देना जो सिर्फ नाम न रटाए, आपको बताए कि एक छात्र आंदोलन ही आपकी समस्याओं का समाधान है, और एक छात्र आंदोलन वही 2019 और वही 2019 का माहौल ही इस देश के पॉलिटिकल कल्चर को रिवाइव करेगा, इस कैंपस के पॉलिटिकल कल्चर को रिवाइव करेगा। साथियों, Second question, what will you do for genuine leftist violence? Do you agree with leftist structural violence? साथियों, सवाल है कि डू यू अग्री विद द लेफ्टिस्ट स्ट्रक्चरल वायलेंस। साथियों, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल वायलेंस तो वो करते हैं जो स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं, जो कास्ट को कंट्रोल करते हैं, जो पेट्रियार्की को बढ़ावा देते हैं, जो क्लास के नाम पे होने वाले विभाजन को बढ़ावा देते हैं। साथियों, लेफ्ट वाम तो स्ट्रक्चर के खिलाफ खड़ा है, वाम तो हायरार्की के खिलाफ खड़ा है। ये सांप्रदायिक ताकतें हैं जो हिंदू मुसलमान में स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, जो पेट्रियार्की, जो पितृसत्ता को बढ़ावा देते हैं। साथियों, इनसे पूछा जाना चाहिए वायलेंस के बारे में, इनसे स्ट्रक्चरल वायलेंस के सिवा कैंपस के वायलेंस के बारे में भी पूछा जाना चाहिए। इनसे पूछा जाना चाहिए क्यों ट्रिपल एस में आपने हमारे साथियों के फोन तोड़े, क्यों ट्रिपल एस में आपने साथियों के साथ बदसलूकी की, क्यों ट्रिपल एस एसएल की सारी जीबीएम्स में आपने हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ मारपिटाई की। वायलेंस आप करते हैं साथियों, स्ट्रक्चरल वायलेंस आप करते हैं। यहाँ ऐसे करने से आप हमें चुप नहीं करा सकते, आप चुप नहीं करा सकते। आप जो कर रहे हैं आप वही कर सकते हैं, आप गाली गलौज कर सकते हैं, आप मार पिटाई कर सकते हैं, आप गुंडागर्दी कर सकते हैं। इसीलिए आपका सही नाम होना चाहिए अखिल भारतीय वायलेंस परिषद। साथियों, अखिल भारतीय वायलेंस परिषद। साथियों, जेएनयू को इस वायलेंस से बचाने के लिए भी चुनाव की आवश्यकता होगी, मगर सिर्फ चुनाव की नहीं, जेएनयू के अंदर वही आंदोलन की आवश्यकता है, जेएनयू के अंदर वही मूवमेंट की आवश्यकता है, और वही मूवमेंट, वही ग्राउंड पे होने वाला आंदोलन इन सांप्रदायिक ताकतों को यहां से उखाड़ के फेंक सकता है। इन एबीवीपी के इन सांप्रदायिक ताकतों को, ऐसी ताकतों को जो मनुवादी और जातिवादी ताकतें हैं, इनको कैंपस से उखाड़ के फेंकने का काम एक छात्र आंदोलन कर सकता है। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम वो छात्र आंदोलन बनाएंगे जो इन्हें उखाड़ फेंकेगा, हम वो छात्र आंदोलन बनाएंगे जो स्टूडेंट्स के अधिकारों पे लड़ेगा, हम वो छात्र आंदोलन बनाएंगे जो जेएनयू का वही पॉलिटिकल कल्चर को रिवाइव करेगा और इन्हें उखाड़ के फेंकेगा। इनकलाब जिंदाबाद। There are no more questions for the candidate. Now